हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को। यकीन मानिए बच्चों, इस वीडियो में से 99.9% बहुत सारे क्वेश्चन 3D में आपके एग्जाम में आएंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। इसके तो चांस है एकदम पूरे 99.99% है कि ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। आपसे पूछा गया फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, दो लाइन दे रखा होगा और आपसे पूछा जाएगा इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। तो बेटा, इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला? b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। ये आपको निकालना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला आपको हर हाल में याद रखना होगा। अब देखो बच्चों, उसके बाद आपको निकालने आना चाहिए सबसे पहले b1 क्रॉस b2। तो आपको लाइन का इक्वेशन दे रखा हो तो याद रखना, ये पहला वाला जो होता है ये a वेक्टर होता है और ये दूसरा वाला b वेक्टर होता है। फिर से ये a वेक्टर और ये b वेक्टर। तो ये हो गया b1 और ये हो गया b2। तो b1 क्रॉस b2 आपको निकालना है। तो b1 के लिए आपको ये लिखना है, इसका कोफिशिएंट लिखिए 1 -3 और 2। b2 के लिए यहाँ से कोफिशिएंट लिखिए 2 3 1 2 3 1। अब b1 क्रॉस b2 कीजिए। कैसे किया जाता है? i को रखा, इसे हटा दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, यानी -3, बीच में माइनस लिखिए और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। ये कितना हो जाएगा? 6। फिर यहाँ पे क्या रखना है? -j, इसे हटा दीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 1, बीच में क्या रखिए? माइनस, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 2 2 जा 4। फिर k, इसे हटाइए, इसको इससे मल्टीप्लाई, 1 को 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3, बीच में माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई -6, तो ये हो जाएगा +6। तो इस तरह से b1 क्रॉस b2 आ जाएगा -9i और ये हो जाएगा +3j और ये हो जाएगा +9k। तो ये b1 क्रॉस b2 आ गया। अब आपको इसकी भी ज़रूरत है, इसके मैग्नीट्यूड की, तो नीचे इसका मैग्नीट्यूड निकाले। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? √9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9 और फिर 9 का स्क्वायर 81। तो यहाँ से आपको मैग्नीट्यूड आ जाएगा √171। आपने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब निकालना आपको a2 - a1। तो मैंने बताया था ये पहला वाला a होता है और ये दूसरा वाला b होता है। तो ये a1 हो गया और ये a2 हो गया। तो आपको निकालना है a2 - a1। तो ये हो जाएगा a2 और ये हो जाएगा a1। तो पहले लिखिए a2 को और उसमें से माइनस कर दीजिए a1 को। तो माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? i वाले में से i को माइनस कीजिए 3i, इसमें से इसको माइनस कीजिए +3j, और इसमें से इसको माइनस कीजिए तो यहाँ से भी आ जाएगा +3k। ये आ गया a2 - a1। a2 - a1 आ जाने के बाद आपको क्या करना है? देखो, इसका डॉट करना है। किसका किसका? b1 क्रॉस b2 का और a2 - a1 का। तो b1 क्रॉस b2 ये आया है, इसे लिख दीजिए -9i +3j और +9k। इसका डॉट करना है आपको किसके साथ? a2 - a1 के साथ, यानी 3i +3j +3k के साथ डॉट करना है। तो डॉट कैसे करते हैं? i वाले को i से, तो ये हो जाएगा -27, इसको इससे +9 और ये इसको इससे +27। ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ओनली 9। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो फॉर्मूला क्या था? b1 क्रॉस b2 डॉट a2 - a1। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया? देखिए 9 आ गया। तो ऊपर लिखिए 9, नीचे इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था? 171। इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 9 इसे लिख सकते हैं कितना? 19 × में 9, तो 9 का √3 हो जाएगा, तो 9/3 √19। आंसर आ जाएगा 3/√19। ये आ गया बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। ये 5 नंबर में देखिए क्वेश्चन आने के 99.99% चांस है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोला जाएगा शो दैट दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट। आपको बोलेगा कि शो करके दिखाओ कि ये दोनों लाइन क्या कर रहा है? एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है। और उसके बाद फिर बोला जाएगा आपसे ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जब आपको
शो करने को बोले कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर इंटरसेप्ट करेगा तो दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, देखिए अगर ये दो लाइन इंटरसेप्ट कर जाए तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसे केस में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल करके और 0 के इक्वल शो करना है। तो ये पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा कि आपने शो करके दिखा दिया कि ये लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये फॉर्मूला मैंने फिर से लिख दिया। सबसे पहले निकाला जाता है b1 क्रॉस b2। तो देखिए अब कार्टेशियन फॉर्म में b1 b2 कहाँ पे होता है, तो कार्टेशियन फॉर्म में ये वाला होता है b1 और ये हो जाएगा b2, यानी नीचे लिखा रहता है डायरेक्शन वेक्टर b वेक्टर। तो b1 हो गया ये और b2 हो गया इसके नीचे। तो b1 का कोफिशिएंट क्या है, 3 5 5। अब b2 का कोफिशिएंट यहाँ से लिखिए 1 3 5। फिर b1 क्रॉस b2 कैसे निकालेंगे, i रखा, इसे हटाएंगे 25 माइनस का 15, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 15 यानी ये हो जाएगा 10। फिर लिखा माइनस का j, इसे हटाएंगे, ये 15 माइनस 5 ये हो जाएगा 10। फिर लिखेंगे प्लस का k कैप, ये हटाएंगे 9 माइनस 5 ये हो जाएगा 4। तो b1 क्रॉस b2 आ जाएगा बच्चों यहाँ से 10 i कैप माइनस 10 j कैप अब प्लस में 4 k कैप, ये आ गया b1 क्रॉस b2। फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल के रख लेंगे, ये हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस में 16 यानी ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 216, ये निकाल के रख लिया। अब किसकी ज़रूरत होती है, a2 माइनस a1 की। तो अब देखिए बच्चों अब हमें निकालना है a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 कैसे निकालेंगे, पहले लिखिए a1 वेक्टर कौन होगा। a1 यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में जो a वेक्टर होता है यहाँ पे लिखा होता है। अगर ये प्लस लिखा हुआ है तो आपको लिखना माइनस का i कैप, फिर से प्लस है तो माइनस का 3j कैप, और यहाँ फिर से प्लस है तो माइनस का 5k कैप। और a2 वेक्टर इसके ऊपर लिखा होगा ये पॉइंट वेक्टर, और यहाँ माइनस लिखा हुआ तो प्लस लिखना है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। अब आपको निकाल लेना है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, इसे माइनस कीजिए 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 10k कैप, ये आ जाएगा। अब आपको करना है क्या, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर जो आया है उसका डॉट करना है किसके साथ, a2 माइनस a1 वेक्टर के साथ। तो b1 क्रॉस b2 ये रहा 10i कैप माइनस 10j कैप प्लस 4k कैप, इसका डॉट करना आपको a2 माइनस a1 यानी 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 10k कैप के साथ डॉट करें तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 30, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 70, ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस का 40। गौर से देखिए 0 आ गया, तो जब आप डिस्टेंस निकालिएगा तो ऊपर ही 0 आ गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ गया बताओ, 0। तो आपने ये शो करके दिखा दिया कि इन दोनों लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है। इसका मतलब ये लाइन क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहा है। अब बच्चों देखो इसका जो पार्ट 2 था, ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना। तो इसको कैसे करेंगे, ये दोनों लाइन को लिया, एक को a के इक्वल करना है, एक को b के इक्वल करना। तो यहाँ से बताओ x की वैल्यू क्या आ जाएगी इस इक्वेशन से। जब इसको a के इक्वल करेंगे तो 3 इधर जाएगा तो 3a और 1 क्या हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3a माइनस 1। उसी तरह से y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5a माइनस 3, 5a माइनस 3, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 5a माइनस 5 आ जाएगा। उसी तरह से फिर यहाँ से x y z की वैल्यू निकालिए, तो यहाँ से x की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगा b और ये इधर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी b प्लस 2, यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 3b प्लस 4, 3b प्लस में 4, और z की वैल्यू हो जाएगी ये इसके इक्वल होगा तो 5b प्लस में 5 हो जाएगा। अब आपको x वाले को x के इक्वल कर देना है, तो 3a माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा b प्लस 2 के। तो इससे इक्वेशन बनेगा 3a माइनस b इज इक्वल टू 3, ये लिख दो इक्वेशन नंबर 1। और y वाले को y के इक्वल कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 5a
-3 इज इक्वल टू 3b प्लस का 4। इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 5a माइनस का 3b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7। अब हमें इसे एलिमिनेट करना है तो इसे क्या करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इसे 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9a माइनस 3b इज इक्वल टू 9, और ये हो जाएगा 5a और ये हो जाएगा माइनस 3b इज इक्वल टू 7। साइन चेंज कर देते हैं, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4a, इसमें से माइनस कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 2, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो बस a आ गया तो आपका यहाँ डाल दीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, या b आया तो यहाँ पर, तो a और b दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, a आ गया तो इसमें पुट कर दो, b आ गया तो इसमें पुट कर दो, आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुका है, a आ चुका है, तो ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x y z। a की जगह यहाँ डाल दीजिए 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस का 1, यानी क्या आ जाएगा 3/2 माइनस 1 यानी 1/2 आ जाएगा। फिर यहाँ डाल दीजिए a की वैल्यू 5/2 माइनस का 3, 5/2 माइनस का 3 हो जाएगा माइनस का 1/2, और यहाँ डालेंगे तो क्या आ जाएगा 5/2 माइनस 5 यानी माइनस का 5/2। तो ये आ गया बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए बच्चों, अब हमारे पास है इमेज वाला क्वेश्चन। तो इमेज वाले क्वेश्चन में आपसे ये 3 चीज पूछ सकता है, या तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछे, या फिर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछे, या फिर इमेज पूछे। दोनों केस में चाहे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछे या फिर इमेज पूछे, आपको सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही निकालना होगा। तो याद रखना, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होगा, तभी इमेज निकलेगा, या फिर कभी एग्जामिनर 5 नंबर में तीनों चीज पूछ देता है। तो चलिए हमें इमेज निकालना है इस पॉइंट का, इस लाइन पे, या लाइन का हमने इक्वेशन लिख दिया। तो ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो सबसे पहले आपको यही निकालना होगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमने जनरल पॉइंट ले लिया एक्स वाई जेड, तो सबसे पहले निकलेगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फिर निकलेगा इमेज। तो देखिए यहाँ से एक्स वाई जेड हमने ले लिया इसको जनरल पॉइंट इन फुट ऑफ परपेंडिकुलर को, तो इसको के इक्वल करके यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी, इधर जाएगा 10k प्लस 11, ये हो जाएगा 10k प्लस 11। फिर y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, ये इधर जाएगा -4k माइनस 2। फिर z की वैल्यू हो जाएगी, ये इधर जाएगा -11k माइनस 8। ये x y z आ गया। तो बच्चों अब आपको निकालना है इस pn का डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ pn। तो 2 पॉइंट दिया हो तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाता है, इसमें से माइनस करके। तो इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा x माइनस 2, इसमें से माइनस करेंगे तो y प्लस 1, इसमें से माइनस करेंगे तो z माइनस 5। तो यहाँ से आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ pn आ जाएगा x, ये रहा, x में से -2 कीजिए, तो ये इसमें से -2 करेंगे तो ये आ जाएगा 10k प्लस का 9। फिर y प्लस 1 यानी इसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -4k माइनस 1, z माइनस 5, इसमें से -5 कीजिए तो ये -11k माइनस 13 हो जाएगी। pn का डायरेक्शन रेशियो आ गया। अब निकालेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन। तो लाइन का इक्वेशन दे रखा है, तो नीचे जो लिखा होता है ना, यही डायरेक्शन रेशियो होता है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया 10 -4 और -11। अब आप गौर से देखिए, ये pn और ये लाइन एक दूसरे को क्या परपेंडिकुलर है। तो ये जो pn है ये परपेंडिकुलर है गिवन लाइन क्या। जब 2 लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उनके डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, इसका जो सम होता है वो क्या होता है 0 के इक्वल होता है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे, इसको इससे। तो इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100k प्लस का 90। इसको -4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये प्लस का 16k प्लस का 4। फिर -11 को इससे करेंगे तो 121k, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 143 हो जाएगा। ये 143 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए कितना k हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 241k।
ये 237 के हो जाएगा और नंबर आ जाएगा 237 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू बच्चों यहाँ से आ जाएगी -1। अब k की वैल्यू जैसे आ गया आपको XYZ आ जाएगा, तो आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया। फुट ऑफ परपेंडिकुलर था XYZ, अब k की वैल्यू -1 डालिए तो यहाँ पे -10 + 11 ये हो जाएगा 1। k की वैल्यू -1 यहाँ डालिए, 4 - 2 ये हो जाएगा 2। k की वैल्यू -1 डालिए तो ये 11 - 8 क्या हो जाएगा 3। तो ये आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। याद रखना ये अभी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकला है, इमेज अभी नहीं निकला है। अब देखो बच्चों, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के बाद इमेज निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो इमेज निकालने से भी पहले अगर आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होता है, ये जो PN है ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो तो PN का लेंथ निकाल लेना डिस्टेंस फॉर्मूले से। इसमें से इसको माइनस करो, उसका स्क्वायर करो 1 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करो, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो √14 जो होगा ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। ये हो गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब लास्ट में निकालना होता है इमेज। तो आप गौर से देखो, ये जो n है ये इमेज और p का क्या है, मिड पॉइंट है। तो n इज, गौर से देखिए, n इज मिड पॉइंट ऑफ PI का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है, x1 + x2/2, यानी ये जो 1 होगा ये x1 + x2/2 के इक्वल होगा, यानी 2 + a/2 के इक्वल होगा ये 1। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 0। फिर ये जो 2 होगा ये होगा y1 + y2/2, यानी -1 + b/2। तो यहाँ से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी 5। फिर उसी तरह ये 3 किसके इक्वल होगा, z1 + z2/2, यानी 5 + c/2। तो यहाँ से आपको c की वैल्यू मिल जाएगी 6 - 5 1। तो फाइनली इमेज आ चुका है 0, 5, 1। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन तो है तो ऑब्जेक्टिव में आने वाला है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए बता रहा हूँ। किसी पॉइंट का किसी एक्सिस से डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है 3D में। बाकी इसका किसी को डिटेल जाना हो तो मैसेज करना है ना, कमेंट करना, मैं उसे डिटेल्स बता दूंगा। बाकी 1 मार्क का होता है तो इसमें आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। आपको इस पॉइंट का अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना हो तो आंसर में लिखना √, देखो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है तो इसे हटा देना, एक्स वाले को हटा देना, आंसर में आ जाएगा b² + c²। इस पॉइंट का अगर डिस्टेंस y एक्सिस से पूछा है तो y वाले को हटा देना, यानी आंसर क्या हो जाएगा a² + c²। अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस z एक्सिस से पूछे तो z वाले को हटा देना, आंसर आ जाएगा a² + b²। 1 नंबर में आएगा, सीधे सीधे आंसर कर देना। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया ये 2 लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो आपको p की वैल्यू बताना है। तो मैंने अभी पीछे आपको बताया 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है तो उनके डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के। बाकी मैंने इसके जो शॉर्ट वीडियो है जो फॉर्मूला वाला उसमें भी अच्छे सारा बता दिया है। तो सबसे पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, देखो यहाँ पे x - 1 होना चाहिए, तो आपको माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऊपर नीचे माइनस से जब माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x - 1/- 3। यहाँ आपको 7 से ऊपर नीचे डिवाइड करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए। तो 7 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे तो y माइनस इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 2, और p को 7 से डिवाइड करेंगे तो p/7। ये तो है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ z - 3/2। ये हो गया। दूसरे को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कीजिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। इसको ठीक करने के लिए -7 से डिवाइड करना होगा ऊपर नीचे। तो -7 से डिवाइड करेंगे तो ये x होगा, इसे -7 से डिवाइड करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और अपॉन में इसको भी -7 से डिवाइड करेंगे तो -2/7 आ जाएगा। इज इक्वल टू, ये सही लिखा हुआ है y - 5/1।
इसे -1 से ऊपर नीचे डिवाइड करना होगा तो ये हो जाएगा z, इसे -1 से डिवाइड करेंगे तो -6 और नीचे वाले को -1 से डिवाइड करेंगे तो -5। ये अब ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये हो गया इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो और ये हो गया इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके इक्वल कर दीजिए 0। ये हो गया a1 b1 c1 और ये हो गया a2 b2 c2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 6 अपॉन में p का, ये हो जाएगा 6 अपॉन में 7, 6 अपॉन में 7। ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का p अपॉन में 7, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास p अपॉन में 7 इज इक्वल टू 10 माइनस 6/7। तो p अपॉन में 7 हो जाएगा ये 70 माइनस 6। अब क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 70 माइनस में 6, ये हो जाएगा कितना 64/7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 64।